हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने विब्रियो कोलारी के पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विब्रियो कोलारी की लेबोरेटरी डायग्नोसिस पे। तो दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पे मैंने उसके लिंक को शेयर किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विब्रियो कोलारी को लेबोरेटरी में डायग्नोस करने के लिए हम दो तरह के क्लिनिकल स्पेसिमेंस या आप कह सकते हैं क्लिनिकल सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। एक तो वाटरी स्टूल हम कलेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन के केस में वाटरी स्टूल को हम कलेक्ट कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग द एंटीबायोटिक्स। पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स देने से पहले ही हम वाटरी स्टूल को कलेक्ट कर लेते हैं इन केस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। और कन्वोल्यूशेंट पेशेंट के केस में हम रेक्टल स्वैब को प्रीफर करते हैं। कन्वोल्यूशेंट पेशेंट यानी कि रिकवरिंग पेशेंट्स जो डिजीज से रिकवर हो रहे हैं, उन पेशेंट्स में हम रेक्टल स्वैब को ले सकते हैं। और दूसरा, कैरियर्स में भी रेक्टल स्वैब को ही प्रीफर किया जाता है। यहां पे पिक्चर में आपको दिख रहा है, पहले पिक्चर में आपको दिख रहा है कि वाटरी स्टूल को कलेक्ट किया गया है कंटेनर पे फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विब्रियो कोलारी। और दूसरा जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से रेक्टल स्वैब को कलेक्ट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं। नाउ दोस्तों, वैसे तो आपको पता है कि जब भी हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो इमीडिएटली उसे प्रोसेसिंग सेंटर में हमको ट्रांसपोर्ट करना होता है। लेकिन किसी वजह से अगर डिले हो रहा है ट्रांसपोर्ट में, तो इमीडिएटली हम उस सैंपल को ट्रांसपोर्ट मीडियम में इनोकुलेट कर देते हैं। तो विब्रियो कोलारी के केस में कुछ कुछ जो आपके ट्रांसपोर्ट मीडियम है वो यूज किए जाते हैं, जैसे कि वेंकट रमन रामाकृष्णन मीडियम, इसको वीआर मीडियम भी बोला जाता है। इस मीडियम को प्रिपेयर किया जाता है 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में क्रूड सी सॉल्ट 20 ग्राम और पेप्टोन 5 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में इस मीडियम को बनाया जाता है। और जो उसकी पीएच है उसको 8.6 टू 8.8 फिक्स किया जाता है, क्योंकि विब्रियो कोलारी आपको पता है कि एल्कलाइन मीडियम में ही ग्रो करते हैं। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है वो है एल्कलाइन सॉल्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम। एल्कलाइन सॉल्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम, ये मीडियम भी सेम वेंकट रमन रामाकृष्णन मीडियम की ही तरह है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल एजेंट्स को ऐड कर दिया जाता है, जैसे बोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड। और इसमें थोड़ा सा पीएच को बढ़ा दिया जाता है, पीएच को 9.2 इस पे सेट किया जाता है। तीसरा जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है वो है कैरी ब्लेयर मीडियम। कैरी ब्लेयर मीडियम इज ए बफर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम थायोग्लाइकोलेट, डाइसोडियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। और इसकी पीएच जो है 8.4 सेट की जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ ट्रांसपोर्ट मीडियम है जिनके माध्यम से विब्रियो कोलारी को डायग्नोस करने वाले सैंपल को हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, यानी कि जब सैंपल लैब में पहुंच जाता है, प्रोसेसिंग एरिया पे जब सैंपल पहुंच जाता है, तो सबसे पहला स्टेप रहता है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी का। तो जब हम सैंपल की डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यानी कि उसकी माइक्रोस्कोपी कैसे करेंगे। सबसे पहले उस सैंपल को हम क्या करते हैं, उसकी स्टेनिंग की जाती है। कौन सी स्टेनिंग? ग्राम स्टेनिंग की जाती है। ग्राम स्टेनिंग ऑफ म्यूकस फ्लेक्स ऑफ फिसिस रिवील्स शॉर्ट कर्व्ड कॉमा शेप्ड ग्राम नेगेटिव रॉड्स। तो जब आप ग्राम स्टेनिंग करने के बाद माइक्रोस्कोपी करेंगे तो आप देखेंगे कि ग्राम नेगेटिव रॉड्स आपको ऑब्जर्व होंगे अरेंज्ड इन पैरेलल रोज। ये आपको पैरेलल रोज में अरेंज्ड आपको मिलेंगे, जिस तरह से आपको पिक्चर में विजिबल हो रहा है। तो अपीयरेंस कैसी रहती है इनकी? फिश इन स्ट्रीम लाइक अपीयरेंस आपको शो होगी, यानी कि आपको ऐसा दिखेगा कि कोई मछली जो है वो पानी में तैर रही है, यानी कि धारा में वो क्या हो रही है, तैर रही है, पानी की धारा के साथ तैर रही है। इस तरह की अपीयरेंस आपको मिलेगी। इस अपीयरेंस को डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट कोच ने, डिस्क्राइब इसको किया था। तो ये बैक्टीरिया कॉमा शेप्ड होते हैं। गॉट इट? ना उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज मोटिलिटी टेस्टिंग। जैसा कि आपको पता है कि विब्रियो कोलारी एक मोटाइल बैक्टीरिया है, जिसमें कि एक मोनोट्राइकस फ्लैजिला से ये क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। इनमें मोनोट्राइकस टाइप का फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, यानी कि सिंगल पोलर फ्लैजिलम इनमें प्रेजेंट होता है। तो सिंगल पोलर फ्लैजिलम जिस भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है वो बैक्टीरिया बहुत तेजी से मूवमेंट करता है, यानी कि उसमें बहुत फास्ट मोटिलिटी होती है। गॉट इट? तो मोटिलिटी को टेस्ट करने के लिए हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन किया जाता है। उसमें आप देखेंगे कि बैक्टीरिया डार्टिंग मोटिलिटी शो करता है। मोटिलिटी टेस्टिंग आफ्टर एडिंग एच एंटीसेरा। एच एंटीसेरा यानी कि फ्लैजेलर एंटीसेरा को ऐड करने के बाद जब हम मोटिलिटी चेक करते हैं तो मोटिलिटी बिकम्स, यानी कि बैक्टीरिया विब्रियो कोलारी बिकम्स नॉन मोटाइल
फ्लैजेलर एंटीसीरम ऐड करने के बाद जब हम मोटिलिटी टेस्टिंग करते हैं तो बैक्टीरिया क्या हो जाता है, नॉन मोटाइल हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो गया, आपने एंटीसीरम ऐड कर दिया, और वो भी कौन सा एंटीसीरम, फ्लैजेलर एंटीसीरम। तो उसकी जो मोटिलिटी है वो सीज हो जाती है, यानी कि बैक्टीरिया नॉन मोटाइल हो जाता है। गॉट इट। तो जब हम क्या करेंगे, ए ड्रॉप ऑफ वाटरी स्टूल इज एडेड विद एच एंटीसीरम, और जब हम उसकी हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन करेंगे तब आप देखेंगे कि बैक्टीरिया आपको मूवमेंट करता हुआ नहीं दिखेगा, बैक्टीरिया नॉन मोटाइल हो जाता है। गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कल्चर। मोटिलिटी चेक करने के बाद आपने देख लिया कि बैक्टीरिया हाईली मोटाइल है, एक्टिवली मोटाइल है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। तो कल्चर करने से पहले विब्रियो कोलरी की कुछ कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स या कल्चर कंडीशंस हम इसकी देख लेते हैं। विब्रियो कोलरी इज नॉन फेस्टिडियस। ये जो बैक्टीरिया है विब्रियो कोलरी, ये फेस्टिडियस नहीं है, नॉन फेस्टिडियस है, यानी कि ऑर्डिनरी मीडिया में ये इजीली ग्रो कर सकता है। ऑर्डिनरी मीडिया जैसे न्यूट्रिएंट अगर है या पेप्टोन वाटर में ये बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक मीडियम या एनरिचमेंट मीडियम की रिक्वायरमेंट वैसे तो नहीं होती, लेकिन स्पेसिफिक डायग्नोसिस के लिए हम कुछ सेलेक्टिव मीडिया को यूज कर सकते हैं। इट इज स्ट्रांगली एरोबिक, ये बहुत स्ट्रांगली एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि एरोबिक कंडीशन में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। इट ग्रोज ऑप्टिमली एट 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस इसकी ग्रोथ के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी रेंज है 16 to 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस टेम्परेचर रेंज पे ये इजीली ग्रो करता है। जो ऑप्टिमम ग्रोथ आती है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर आती है। ग्रोथ इज बेटर इन एल्कलाइन मीडियम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि विब्रियो कोलरी एल्कलाइन मीडियम में बहुत अच्छी ग्रोथ शो करता है। द ऑप्टिमम पीएच इज 8.2 और रेंज जो है इसकी 7.4 to 9.6, यानी कि 9.6 पीएच तक ये बैक्टीरिया बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ शो करता है। अब आप देखेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है विब्रियो कोलरी, ये सॉल्ट की प्रेजेंस में ऑप्टिमम ग्रोथ शो करता है, लेकिन लो कंसंट्रेशन में। लो concentration of sodium chloride stimulates the growth while higher concentration of sodium chloride are inhibitory। तो अगर लो कंसंट्रेशन में आप सोडियम क्लोराइड प्रोवाइड कर रहे हैं मीडियम में, यानी कि 0.5 to 1% जब आप सोडियम क्लोराइड प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, यानी कि अच्छी ग्रोथ आएगी, ऑप्टिमम ग्रोथ आएगी। लेकिन वहीं अगर आप उस कंसंट्रेशन को, सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन को अगर बढ़ा देते हैं 6%, मोर देन 6% अगर आप ऐड करते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड, तो क्या हो जाता है, इसकी ग्रोथ जो है इनहिबिट हो जाती है। गॉट इट। फिर ये ग्रो नहीं कर पाता। ये कुछ कल्चर कंडीशंस हैं विब्रियो कोलरी के लिए। अब बात करते हैं कल्चर मीडिया की, कि कौन कौन से कल्चर मीडिया हम ले सकते हैं इसको ग्रो कराने के लिए। तो सबसे पहला हम बात करेंगे एनरिचमेंट मीडियम की। एनरिचमेंट मीडियम या एनरिचमेंट ब्रोथ आप बोल सकते हैं, क्योंकि एनरिचमेंट मीडियम ये लिक्विड मीडियम होते हैं, लिक्विड मीडियम को हम ब्रोथ बोलते हैं। तो सबसे पहला एल्कलाइन पेप्टोन वाटर। एल्कलाइन पेप्टोन वाटर में आपको पता है कि इसमें एक तो पेप्टोन होता है और कुछ सॉल्ट्स होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड होते हैं, जिनको डिस्टिल्ड वाटर में डिजोल्व करके एल्कलाइन पेप्टोन वाटर बनाया जाता है। और इसकी पीएच जो है सेट की जाती है 8.6, यानी कि एल्कलाइन पीएच इसमें बनाई जाती है इसकी, जिसमें इजीली स्टूल सैंपल्स को हम ग्रो करा सकते हैं। तो एल्कलाइन पेप्टोन वाटर को एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं, या इसको एक बेसिक मीडियम की तरह हम यूज कर सकते हैं। दूसरा मीडियम है मॉन्स्टर्स टोरोकोलेट टेलुराइड पेप्टोन वाटर ब्रॉथ। ये भी एक ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह यूज किया जाता है इसको भी वैसे तो, गॉट इट। लेकिन इसमें भी बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसकी पीएच को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। इसकी पीएच कितनी रहती है, 9 पीएच इस मीडियम की सेट की जाती है, तभी इसमें बैक्टीरिया आपका, यानी कि बैक्टीरिया विब्रियो कोलरी इसमें ग्रो करता है। अब कुछ सेलेक्टिव मीडियम है जिनमें सेलेक्टिवली विब्रियो कोलरी को ग्रो कराया जाता है। सेलेक्टिव मीडियम में जो सबसे बेस्ट मीडियम है दैट इज TCBS अगर। इट कंटेन्स थायोसल्फेट, सिट्रेट, बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट इसमें इनहिबिटर का काम करते हैं, गॉट इट, यानी कि बाइल सॉल्ट इसको सेलेक्टिव बनाते हैं। बाइल सॉल्ट में केवल बाइल सॉल्ट जब हम ऐड करेंगे तो केवल यही बैक्टीरिया ग्रो करेगा, तभी ये सेलेक्टिव मीडियम है। अदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है। बाइल सॉल्ट्स का यही काम होता है कि ये अदर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। और इसमें सुक्रोज भी रहता है, और साथ में एक इंडिकेटर भी इसमें यूज किया जाता है दैट इज ब्रोमोथाइमोल ब्लू। तो इसीलिए इसको TCBS मीडियम बोलते हैं। T स्टैंड्स फॉर थायोसल्फेट, C स्टैंड्स फॉर सिट्रेट, B स्टैंड्स फॉर बाइल सॉल्ट एंड S स्टैंड्स फॉर सुक्रोज, गॉट इट। और इसकी जो पीएच रहती है वो होती है 8.6। और इसमें जब आप बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे तो इसमें जो बैक्टीरियल कॉलोनी है येलो कलर्ड कॉलोनीज अपीयर होती हैं ड्यू टू सुक्रोज फर्मेंटेशन, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है विब्रियो कोलरी क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया केवल सुक्रोज को ही, केवल नहीं कह सकते, सुक्रोज, ग्लूकोज और मैनिटॉल को ही ये
क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं। लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करता विब्रियो कोलेरी। गॉट इट। तो यहाँ पे सुक्रोज को फर्मेंट करता है, इसीलिए इसमें इस मीडियम में TCBS मीडियम में येलो कलर्ड कॉलोनीज अपीयर होती है। गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट सेलेक्टिव मीडियम इज मॉन्सस जिलेटिन टोरोकोलेट ट्रिप्टिकेज टेलोराइट अगर, इसको GTTA मीडियम भी बोला जाता है, GTTA मीडियम। तो इस मीडियम में जो कॉलोनीज हैं वो कैसी अपीयर होती हैं, स्मॉल ट्रांसल्यूसेंट कॉलोनीज विथ येलोइश ब्लैक सेंटर एंड टर्बिड हॉलो। तो यहाँ पे दो पिक्चर मैंने यहाँ पे दिखाई हुई हैं। पहले पिक्चर में TCBS, ये TCBS पर ग्रोथ का अपीयरेंस है, येलो कलर्ड कॉलोनी अपीयर होती हैं TCBS मीडियम पर। गॉट इट। इस तरह की कॉलोनीज अपीयर होती है। दूसरा जो मॉन्सस जिलेटिन टोरोकोलेट ट्रिप्टिकेज टेलोराइट मीडियम है, अगर मीडियम है, उसमें इस तरह की कॉलोनी आपकी अपीयर होती है, स्मॉल कॉलोनी होती है और ट्रांसल्यूसेंट होती है। ट्रांसल्यूसेंट यानी कि अल्प पारदर्शी कॉलोनी होती है और ग्रेइश ब्लैक, सेंटर पे तो आप देख रहे हैं कि ग्रेइश ब्लैक है, ये देखिए ब्लैक, और आप देख रहे हैं कि टर्बिड हॉलो, उसके साइड से आप देख रहे हैं, चारों ओर से उसके सराउंडिंग जो आप देख रहे हैं टर्बिड हॉलो आप देख रहे हैं। गॉट इट। तो इस तरह की कॉलोनी अपीयर होती है मॉन्सस जिलेटिन टोरोकोलेट ट्रिप्टिकेज टेलोराइट अगर मीडियम पे। गॉट इट। तो इस मीडियम पे क्लासिकल जो बायोटाइप है इसकी वो बेटर ग्रो करती है किसके कंपैरिजन में, TCBS अगर पर जो आपकी क्लासिकल बायोटाइप जिस तरह की जिसे ग्रो करता है उससे बेटर जो ग्रोथ है वो मॉन्सस जिलेटिन टोरोकोलेट ट्रिप्टिकेज टेलोराइट अगर मीडियम पे ग्रोथ आती है क्लासिकल बायोटाइप की। गॉट इट। नेक्स्ट मैकंकी अगर। वैसे तो मैकंकी अगर को हम सेलेक्टिव मीडियम नहीं कह सकते, लेकिन इसमें जब हम ग्रो करते हैं इस बैक्टीरिया को तो ये बैक्टीरिया NLF कॉलोनीज शो करता है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज इसमें आती, क्योंकि बैक्टीरिया ये जो विब्रियो कोलेरी है ये लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करता। गॉट इट। तो इस तरह से हम कल्चर कर सकते हैं, कुछ ऑर्डिनरी मीडिया और कुछ सेलेक्टिव मीडिया को यूज करते हुए विब्रियो कोलेरी को हम कल्चर कर सकते हैं। नाउ बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, क्योंकि फाइनली जो कंफर्मेशन है वो हमें बायोकेमिकल रिएक्शन ही देते हैं। गॉट इट। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस को अगर देखें तो इंडोल टेस्ट की बात करेंगे, इंडोल टेस्ट पॉजिटिव। सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट की बात करेंगे तो ये वेरिएबल रहता है, किसी केस में पॉजिटिव, कुछ स्ट्रेन्स पॉजिटिव देती हैं, कुछ स्ट्रेन्स नेगेटिव देती हैं साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। यूरियस टेस्ट की बात करेंगे तो यूरियस टेस्ट नेगेटिव। TSI टेस्ट की बात करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि ग्लूकोज, सुक्रोज और मैनिटोलिन तीनों शुगर्स को फर्मेंट करता है, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, बट और स्लांट दोनों आपके एसिडिक बन जाते हैं, यानी कि A/A एसिडिक और एसिडिक, बट और स्लांट दोनों क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे विद नो गैस प्रोडक्शन, कोई गैस प्रोडक्शन नहीं होता और H2S का भी प्रोडक्शन नहीं होता, हाइड्रोजन सल्फाइड का भी प्रोडक्शन नहीं होता। नेक्स्ट बायोकेमिकल टेस्ट है नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट, तो ये आपका पॉजिटिव आता है, नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट पॉजिटिव, और मिथाइल रेड टेस्ट भी पॉजिटिव शो करता है। वोक्स प्रोस्का टेस्ट की बात करें, VP टेस्ट की बात करें तो ये जो टेस्ट है इट इज पॉजिटिव फॉर एल्टोर बायोटाइप, एल्टोर बायोटाइप के लिए पॉजिटिव रहता है, और नेगेटिव फॉर क्लासिकल बायोटाइप, क्लासिकल बायोटाइप के केस में जो VP टेस्ट है वो नेगेटिव शो करता है और एल्टोर बायोटाइप के केस में ये पॉजिटिव रहता है। नेक्स्ट जो टेस्ट है बायोकेमिकल टेस्ट दैट इज स्ट्रिंग टेस्ट। देखिए स्ट्रिंग टेस्ट में क्या करते हैं, इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, आप एक ग्लास स्लाइड ले लेंगे, गॉट इट, और ग्लास स्लाइड पे क्या करेंगे, जो कॉलोनी है विब्रियो कोलेरी की जो कॉलोनी है उसको आप रखेंगे, और इसमें क्या करेंगे, इस कॉलोनी के साथ आप किसको मिक्स करेंगे, ए ड्रॉप ऑफ 0.5% सोडियम डिऑक्सीकोलेट को मिक्स किया जाएगा, यानी कि बैक्टीरियल कॉलोनी को 0.5% सोडियम डिऑक्सीकोलेट के साथ मिक्स किया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो सस्पेंशन है, मिक्स करने के बाद जो सस्पेंशन है वो सस्पेंशन की टर्बिडिटी खत्म हो जाती है, यानी कि उसमें जो टर्बिडिटी है वो आपको नहीं मिलेगी, उसकी टर्बिडिटी लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है, और साथ में वो कैसा बन जाता है, वो सस्पेंशन पूरा म्यूकॉइड बन जाता है, गॉट इट, म्यूकॉइड यानी कि चिपचिपा सा बन जाता है। और जब आप देखेंगे कि आप उस सस्पेंशन को किसी लूप की हेल्प से, वायर लूप की हेल्प से आप लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, आपको एक स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस आपको मिलेगी, स्ट्रिंग, ठीक है, एक तागा जैसा, पूरा एक स्ट्रिंग तार की तरह का मिलेगा, जैसे जिस तरह से आप हनी को, शहद बहुत ही क्या रहता है आपका, विस्कस रहता है, तो जब आप उसको पानी में डालते हैं तो स्ट्रिंग बनते हुए वो पानी के बॉटम तक चला जाता है, तो उसी तरह आपका दिखेगा। मैं पिक्चर में आपको शो करूँगा, देखिए इस तरह से ये यहाँ पे ग्लास स्लाइड में सस्पेंशन बनाया गया है, और उस सस्पेंशन की टर्बिडिटी तो लॉस हो ही गई है और वो थोड़ा सा म्यूकस हो गया है, चिपचिपा सा हो गया है, तो जब उसको ये लूप की हेल्प से उठाया गया तो इस तरह की स्ट्रिंग आपको देखने को मिली।
गॉट इट। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग टेस्ट। तो अगर ऐसा अपीयरेंस आपको मिल रहा है, ये सब आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब ये बैक्टीरिया क्या है, विब्रियो कोलरी है। गॉट इट, क्लियर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। साथ में एक पॉइंट और है कि अगर आप मॉलिक्यूलर मेथड से इसको डायग्नोस करना चाहते हैं तो पीसीआर टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू आप इसकी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं। गॉट इट। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके समझ में वीडियो आया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।